बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर 03335778 नोट कर लीजिए। किसी की भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कोई क्वेरी हो, हमारे प्रीमियम फोरम को ज्वाइन करना चाहता हो, इंडेक्स की जो अपडेट दी है उसके बारे में चीज़ों को समझना चाहता हो, तो वो हमें अप्रोच कर सकता है। बाकी हमारी हमेशा से कोशिश तो यही रही कि आपको प्रिसाइज वे में चीज़ों के बारे में प्रोएक्टिवली टाइम से काफ़ी पहले ही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लास्ट वीक जिस तरह गुजरा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक एक्सपेक्टेड वीक था। हमने प्रीवियस वीक के क्लोज होने के फौरन बाद ही फ्राइडे वाले दिन ये बात बताई थी कि इंडेक्स ने जिस तरह का मूव बनाया है और जो क्लोजिंग आई है, वो इंडेक्स में एक रिकवरी को इंटेक्ट दिखा रही है और वो रिकवरी इंडेक्स को 41,750 से 42,430 तक लेकर जा सकती है, जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। मंडे एग्रेसिव मैनर्स में स्टार्ट हुआ 41,750 से कुछ ऊपर मार्जिनल सा ट्रेड हुआ, बट 41,750 सस्टेन नहीं हुआ। फिर हमने इंडेक्स को एक दफ़ा और इन लेवल्स पे अटेम्प्ट होते हुए देखा एंड सस्टेन नहीं हुआ, और फिर यही चीज़ हमने लास्ट फ्राइडे को देखी जब इंडेक्स ने इन लेवल्स को सस्टेन किया, 41,902 का हाई बना और इंडेक्स मार्जिनली सा 41,750 से ऊपर क्लोज हुआ, सस्टेन हुआ 4179 पे, 41,794 पे इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग हुई। डे ऑन डे बेसिस पे 208 पॉइंट, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे 446 पॉइंट का नेट गेन विटनेस हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो 102.28 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि उससे प्रीवियस सेशन यानी थर्सडे से 10.28% कम थे। वीक ऑन वीक बेसिस में हमने मार्जिनल सा वॉल्यूम में इंक्रीज देखा, जो कि 8.74% का इजाफा नजर आया। हाउएवर ना तो कल के दिन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली और ना ही वीक ऑन वीक बेस में बहुत ज़्यादा ज्यादती देखने को मिली। वॉल्यूम्स की बात हो रही है। सो ओवरऑल इंडेक्स में जो हम एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे कि इंडेक्स के लिए 41,750 से 42,430 की जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट रेंज है और ये लाइकली है कि ये टेस्ट होगी और वहाँ भी हम प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए देखेंगे। लास्ट वीक में हमने 2 से 3 दफ़ा इन लेवल्स को अटेम्प्ट आउट होते हुए देखा, सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आई। लास्ट डे में ठीक है सस्टेनेबिलिटी आई, बट दैट लेवल्स आर स्टिल द सेम लेवल जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिन को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो इंडेक्स ने 41,750 से ऊपर क्लोज किया, तो मार्जिनली सा ये चांस है कि वो इंडेक्स 41,970 से 42,030 को टारगेट कर सके, जहाँ पे हम कमिंग डे के लिए रेजिस्टेंस और टॉप देख रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 41,710 41,360 जो है वो डाउन साइड पे एक सपोर्ट और एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द डे नजर आ रहा है। वंस अगेन हम इसी बात पे एम्फेसाइज करेंगे कि जो व्यू हमने लास्ट वीक के स्टार्ट होने से पहले लास्ट फ्राइडे मतलब सेकंड लास्ट फ्राइडे को आप लोगों को दिया था, हम उस पे स्टिल फर्म है और इंडेक्स के लिए 41,750 से 42,430 की जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट रेंज है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और इंडेक्स के लिए अगर 42,030 जो कि कल के दिन का हम टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है, तो जो नेक्स्ट लेवल खुलते हुए नजर आएंगे वो 42,300 से 42,430 होंगे। अगर एग्रेसिव मैनर्स में ये लेवल टेस्ट होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एग्रेसिव मैनर्स में ही प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए भी नजर आ सकेगी। अब हम जिस प्रॉफिट टेकिंग के व्यू को लास्ट 2 वीक से लेकर चल रहे हैं उसको निगेट करने के लिए इंडेक्स के बुल्स के लिए ये जरूरी है कि एटलीस्ट 2 सेशन 42,400 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे बुलिश प्राइस सेक्शन के साथ, अच्छे कैंडल स्टिक्स के साथ और बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ सस्टेन करें, तब फिर इंडेक्स 43,150 को टारगेट कर सकेगा, जो कि काफ़ी अनलाइकली है एज पर अवर रीडिंग। और डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 41,380 40,970 की जो रेंज है ये सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। 40,790 को हम एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द वीक देख रहे हैं। और अगर इंडेक्स खुदा ना खास्ता इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता 40,950 40,750 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर बुलिश होप्स का जो ये एक चक्कर चल रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, अ, ये फिर डाउनफॉल का शिकार होता हुआ नजर आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये विटनेस किया है, हमने नोटिस किया है
कि जब बाइंग एफोरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर साइड, तो फिर उनके लिए ग्रीड और डिसअपॉइंटमेंट्स उनका मुकद्दर बनती है। सो इस वक्त भी जो बाइंग इंटरेस्ट है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो बाइंग एफोरिया है सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी अगर हम सेटलमेंट डेटा देखें तो सेटलमेंट डेटा में जो वॉल्यूम लीडर्स रहे उनमें मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स 40% के ऊपर सेटल्ड हुए, जो कि एक अच्छे इंडिकेशंस हैं, जिसमें पावर, एएसएल, डब्ल्यूटीएल, टैली, एफएफएल, टीएलपीएल, टीपीएलपी, पीएसएक्स और जेजीएल भी शामिल हैं। सिनर्जी और पीएईएल में भी अच्छा मूव बना, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो कि पब्लिक ट्रेड करती है लाइक एमएलसी है, उसको आप देखें वो 40% से बिलो उसके सेटलमेंट रही। ट्रिपल जीएल की सेटलमेंट 40% से बिलो रही। फर्दर अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो टीआरजी की सेटलमेंट बिलो 35% नजर आ रही है। बहुत पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक है। पीआईओसी को पब्लिक पसंद करती है, देखें इसकी सेटलमेंट भी इतनी अच्छी नहीं रही। सो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। एटीआरएल की सेटलमेंट की कोई बात करें तो बहुत ही बुरी सेटलमेंट है, यानी कि इंटरडे बेसिस पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। 50 वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम बात करें, जो कि हम आप लोगों को दे रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने पिवट से ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अपने पिवट से नीचे क्लोज हुए हैं। सो एक इनडिसाइसिव अप्रोच कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। इसलिए बेहतर है कि इंडेक्स के एनालिसिस की बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें, और किसी भी किस्म की क्वेरी की सूरत में इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो हम रिपोर्ट पब्लिश कर रहे होते हैं 25 स्टॉक्स की फॉलो थ्रू, उसके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ें, और उसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे कि वक्त पे गाइड कर सकें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।